औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टूडियो ऑफिशियल में खुश आमदीद कहती हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है और वॉच करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी से कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इस्लामी दीनी मालूमाती फ़हमुल कुरान नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक एक अजीम और बाबरकत महीना है, जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और मग़फ़रत नाज़िल होती है। इस माह मुक़द्दस में हमें अपनी इबादत में इजाफ़ा करना, अपने गुनाहों से तौबा करना और नेक अमाल की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए रूहानियत का एक बहुत अहम मौका होता है, जिसमें इबादत का ख़ास एहतमाम किया जाता है और अल्लाह की रज़ा के असूल के लिए ज़्यादा कोशिश की जाती है। लेकिन इससे पहले अपनी गलतियों को तस्लीम करना और अल्लाह के सामने तौबा करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम रमज़ानुल मुबारक की बरकत से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तौबा का मतलब है कि इंसान अपनी गलतियों और गुनाहों से पछतावा करे, अल्लाह के सामने इनका इकरार करे और इनसे बाज आकर दोबारा अल्लाह की रज़ा की तरफ रुजू करे। तौबा की 3 शराइत हैं। नंबर 1, पछतावा। इंसान को इस बात का एहसास हो कि उसने जो गुनाह किया है वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। दूसरे नंबर पर आता है नादम होना, गुनाह करने पर दिल में शर्मिंदगी और अफसोस हो। तीसरे नंबर पर आता है आइंदा ना करने का अहद। इंसान अहद करे कि वो इस गुनाह को दोबारा नहीं करेगा। इस्तग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से माफ़ी मांगना। इस्तग़फ़ार के ज़रिए इंसान अल्लाह की मग़फ़िरत का तालिब होता है और अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ करने की दरख्वास्त करता है। इस्तग़फ़ार के ज़रिए इंसान अपने गुनाहों को धोकर दिल की सफाई हासिल करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा फरमाया है कि जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ए ईमान वालो, ताकि तुम फलाह पाओ। जब हम तौबा करते हैं तो हमारे सबका गुनाह माफ हो जाते हैं और अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देता है। तौबा और इस्तग़फ़ार करने से दिल में सुकून आता है और अल्लाह के करीब होने का एहसास होता है। तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाले अफराद की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। जब इंसान रमज़ान में इबादत के दौरान गुनाहों से पाक होता है, रमज़ान से पहले पहले तौबा कर लेता है, तो इसका उसको रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब इंसान रमज़ान में इबादत के दौरान गुनाहों से पाक होता है, तो वो इबादत को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे पाता है। तौबा करने से इंसान अल्लाह की रज़ा की तरफ गामज़न होता है, जो कि रमज़ान की इबादत का हासिल मकसद है। तौबा करने से दिल की सफाई होती है और गुनाहों का बोझ कम होता है, जिससे इबादत में लज्जत और सुकून मिलता है। तो नाजरीन, आप अभी से शुबानुल मुअज़्ज़म से इन दुआओं को अपना वजीफा बना लें। अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वतुब अलैहि। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम कर और मेरी तौबा कबूल फरमा। दूसरी दुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। तो नाजरीन, रमज़ान से पहले पहले तौबा और इस्तग़फ़ार इंसान की रूह की सफाई के लिए ज़रूरी है। इसके ज़रिए हम अपने गुनाहों को माफ़ करवाने और अल्लाह की रज़ा की तरफ बढ़ने का मौका पाते हैं। रमज़ान के महीने में इबादत का जो हकीकी फ़ायदा हासिल। तो नाजरीन, रमज़ान से पहले तौबा और इस्तग़फ़ार इंसान की रूह की सफाई के लिए ज़रूरी है। इसके ज़रिए हम अपने गुनाहों को माफ़ करवाने और अल्लाह की रज़ा की तरफ बढ़ने का मौका पाते हैं। रमज़ान के का जो फ़ायदा हासिल करना है, इसके लिए तौबा और इस्तग़फ़ार एक ज़रूरी कदम है।